इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तानी एक नया चूरन लेकर आए हैं जनाब। ये चूरन भारत के नाम पर तो है, लेकिन भारत के लोगों के लिए नहीं। ये चूरन पाकिस्तानियों के लिए है। चूरन इसलिए ताकि पाकिस्तान के लोग इस चूरन को चाट चाट कर अपना दिमाग बंद रखें और देश की बदहाली, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते आतंकवाद पर कोई बात न करे, कोई सवाल न उठाए। तो वो चूरन है भारत के चंद्रयान 3 को लेकर। टाइम बहुत हो गया लेकिन चूरन फिर से आ गया है। पाकिस्तान की एक सो कॉल्ड फैक्ट चेकर फेक न्यूज वॉचडॉग ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है। 29 जून को पब्लिश किए गए इस व्हाइट पेपर में भारत के स्पेस प्रोग्राम पर रिपोर्ट तैयार की गई है। टाइटल है इंडियाज स्पेस प्रोग्राम अ हिस्टोरिकल शिफ्ट फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिफेंस। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत तो उसने डेवलपमेंट के लिए की थी, लेकिन साल 2000 से उसने अपने स्पेस प्रोग्राम को डिफेंस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। मतलब कितने बड़े वाले हैं ये पाकिस्तानी। कोई भी देश अपने अपने स्पेस प्रोग्राम का इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर्स में करता है। भारत ने अपने सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाई, वेदर फॉरकास्ट यानी मौसम का पूर्वानुमान, शिक्षा के लिए एजुसेट भेजा, रीजनल नेविगेशन के लिए सैटेलाइट भेजा, रडार इमेजिंग के लिए सैटेलाइट भेजा। अब ये किसने कह दिया कि स्पेस प्रोग्राम का इस्तेमाल केवल जो है वो डेवलपमेंट के लिए करना है? क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? क्या डिफेंस के लिए डेवलपमेंट नहीं है? यानी कुछ भी बक देना है। अरे यार, तुम थोड़ी ना बताओगे कि भारत को अपने स्पेस प्रोग्राम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खुद तो एक रॉकेट लॉन्च करने की औकात नहीं है तुम्हारी। सैटेलाइट भी चीन के भीख पर बनाते हो। सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन करता है, सारा ऑपरेशन चीन के कंट्रोल में होता है, और सवाल भारत पर उठा रहे हो, भारत के चंद्रयान पर उठा रहे हो। भारत जो कर रहा है वो अपने दम पर कर रहा है, और दुनिया की सारी बड़ी स्पेस एजेंसीज, फिर चाहे वो अमेरिका की नासा हो, फ्रांस की सीएनईएस हो, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही क्यों ना हो, और तो और तुम्हारे आका चीन ने भी भारत के साथ मिलकर काम करने की चाहत दिखाई है। खैर, पाकिस्तान के इस फर्जी वॉचडॉग की रिपोर्ट पर जो है बवाल पाकिस्तान में मचा हुआ है, और ये असली प्रोपेगेंडा ये नहीं है। असल प्रोपेगेंडा तो भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 को डिफेम करना है, उसकी बदनामी करना है। तो इसके लिए इस वॉचडॉग ने दावा किया कि चंद्रयान मिशन फेक है। और वही पुरानी बात कि लाइव फीड है लेकिन कंप्यूटर एनिमेटेड ग्राफिक्स दिखाए गए, ये वही जाहिलों वाली बात जैसी जो वो लाल टोपी है ना ज़ैद हामिद, वो करता है। मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। अब इस मूड मगज को कौन समझाए कि ग्राफिकल एनालिसिस क्या होती है। गलती ये हो गई कि भारत से कि ज़ैद हामिद को भी उसी LVM-3 M4 रॉकेट पर बांध देना चाहिए था, और तब ये चांद के पास पहुंचकर वहां से चंद्रयान की फोटो खींचता और भेजता कि हाँ ठीक है। और ये जाहिल जिस नासा की बात कर रहा है, उस अमेरिकन स्पेस एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, उन्होंने ट्वीट कर इसरो को बधाई दी थी। और क्या लिखा था उसमें, याद दिला देता हूं। उसमें लिखा था, चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो को बधाई, और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका साथी बनकर खुशी हो रही है। तो पाकिस्तानी फैक्ट चेक करने वाले डॉग्स, मतलब वॉच डॉग्स, ये ट्वीट नहीं देखा था नासा का। वैसे ज़ैद हामिद जैसे जाहिल को पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट परवेज उदबॉय ने करारा जवाब दिया था। सर, आपने सुना होगा कि हमारे एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं ज़ैद हामिद साहब। उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठ के कहा कि ये तो बिल्कुल बकवास है, हिलेरियस स्टंट है, इंडिया ने बिल्कुल मून लैंडिंग नहीं की है। तो हमारे यहाँ ऐसे लोगों की भी इतनी रिस्पेक्ट है कि टीवी पे उनको जगह भी मिल जाती है, उनको स्ट्रेटेजिक थिंकर भी समझा जाता है। तो अब क्या कहेंगे ये?
खैर, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंसान कभी चांद पे गया ही नहीं था, कि ये सारा फ्रॉड है, तो मैं उनको उस कतार में शामिल करूंगा। अब पाकिस्तान के इतने बड़े साइंटिस्ट का ये जवाब केवल जैद हामिद के लिए थोड़ा ही ना था, ये पाकिस्तान के फेक न्यूज वॉचडॉग के लिए भी है। क्या पता कल को ये वॉचडॉग फिर कहने लगे कि चांद पर तो कोई उतर ही नहीं सकता, चांद के तो 2 टुकड़े हम पहले ही कर चुके हैं, धरती गोल नहीं है, सूरज धरती के चक्कर काटता है, और भी बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों बात इतनी नहीं है। इस फेक न्यूज वॉचडॉग ने किसी चीन के एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि चंद्रयान ने साउथ पोल पर तो लैंड ही नहीं किया। चंद्रयान की लैंडिंग की जगह साउथ पोल से 600 किलोमीटर दूर है। पहली बात यह कि अगर इतना फैक्ट चेक किया जा रहा है तो उस चाइनीज एक्सपर्ट का नाम भी बता देते, नाम दे देते, यानी सबूत देते। बस ऐसे ही कह दिया कि चाइनीज साइंटिस्ट ने कहा कि चंद्रयान जो है वो साउथ पोल पर नहीं उतरा, तो मान लिया जाएगा क्या? चलिए मैं बता देता हूं। यह है चीन के मून मिशन के टॉप साइंटिस्ट ओयांग जुआन। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर इन्होंने ही सवाल उठाए थे और कहा था कि चंद्रयान साउथ पोल पर लैंड नहीं हुआ है, और यही बात इस पाकिस्तानी वॉचडॉग ने लिखी है। तो पहले यह फाइनल करो कि भारत का चंद्रयान चांद पर उतरा है कि नहीं उतरा है। अगर उतरा है तो तुम्हारा पहला आरोप कि भारत ने केवल ग्राफिकल इमेज दिखाई और उसका मून मिशन फेक था, तो ये फर्जी साबित हो जाएगा। भाई अगर चीन का साइंटिस्ट ये कह रहा है कि चंद्रयान साउथ पोल से दूर लैंड हुआ था, तो ये तो मानोगे ना कि लैंडिंग तो हुई थी। मानोगे कि नहीं मानोगे? अब साउथ पोल वाले पॉइंट पर आता हूं। यह है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की वेबसाइट पर चंद्रयान 3 के बारे में लिखी गई रिपोर्ट। क्या लिखा है? चंद्रयान 3 भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, जिसे 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल के पास लैंड किया गया। और यही बात इसरो ने भी हर बार कही है कि चंद्रयान का लैंडर साउथ पोल के पास लैंड हुआ है। अब साउथ पोल कोई ऐसी पिन पॉइंट लोकेशन तो हो नहीं सकती कि धरती से कोई रोवर ठीक उसी जगह पर जाकर उतार दे, 1 इंच भी इधर उधर ना हो। मतलब कैसी बात करते हो यार। और यह बात बीबीसी समेत दुनिया की सारी न्यूज एजेंसी ने पब्लिश की थी उसी समय। और एक बात यह कि भारत जानता था कि पाकिस्तान और चीन को भारत के चंद्रयान से भयंकर मिर्ची लगने वाली है और वो इसके खिलाफ खूब अनाप शनाप बकेंगे। तो इसका जवाब इसरो ने कैसे दिया था? इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में लैंडर के चांद पर उतरने के पहले और बाद की तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरों में आपको चांद की सरफेस में अंतर नजर आएगा। अब ये देखिए, लैंडर के पास जो लैंडर का ये रैंप है, रैंप के डिप्लॉय होने की तस्वीर है। अब ये तस्वीर 30 अगस्त 2023 को जारी की गई थी। ये विक्रम लैंडर की वो तस्वीर है जो रोवर प्रज्ञान ने खींची थी। ये 27 अगस्त को रोवर प्रज्ञान ने भेजी थी। इसमें चांद का एक क्रेटर आपको नजर आ रहा है। रोवर पर लगे कैमरे ने अपने पाथ यानी रास्ते की तस्वीर भी भेजी थी। ये वही तस्वीर है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इसरो ने इसे जारी कर बताया था कि शिव शक्ति पॉइंट यानी जहां विक्रम लैंडर ने लैंड किया था, वहां से रोवर प्रज्ञान जो था हमारा, उसने कितनी दूरी तय की और किधर गया, वो किधर की। तो पाकिस्तानी झुट्ठों, भारत के पास सबूत तो इतने हैं जितने तुम्हारे पास साइंटिस्ट नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि तुम्हें सबूत क्यों दिखाए जाएं? तुम हो कौन जिसका न सिर न पैर न स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई औकात, और चले आए हैं भारत के स्पेस मिशन पर सवाल उठा। अब और गजब की बात बताता हूं दोस्तों। देखिए, इस पाकिस्तानी फेक न्यूज वॉचडॉग में सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है और ये पाकिस्तानी आर्मी के इशारों पर काम करता है। कैसे? अभी सबूत देता हूं जी। इन्वेस्टिगेट किया है ना। देखिए, ये है इस फेक न्यूज वॉचडॉग का लिंक्डइन प्रोफाइल। इसमें हाल की रिपोर्ट वही है जिसकी हमने बात की, भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर। इससे पहले जो रिपोर्ट इस वॉचडॉग ने पब्लिश की थी वो भारत पाकिस्तान के बीच मई में जो हुई सैन्य झड़प थी उस पर थी। और ठीक इससे पहले की रिपोर्ट जो थी वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर थी, जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान तो जी बेकसूर है। पहलगाम से पहले की रिपोर्ट पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैकिंग पर थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि हाईजैकिंग के पीछे भारत का हाथ है। और गजब की बात देखिए कि इससे पहले की 2 रिपोर्ट्स इलेक्शन और पीटीआई के प्रोटेस्ट पर थी, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी
और सरकार को सही साबित किया गया था, जबकि पीटीआई और इमरान खान को झूठा साबित किया गया था। तो साफ है कि ये असल में वॉचडॉग किसका पालतू कुत्ता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का ना केवल स्पेस प्रोग्राम जारी है, बल्कि स्पेस डिफेंस प्रोग्राम भी तेज हो चुका है। हमारा एस्ट्रोनॉट आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। गगनयान और आदित्य L1 जैसे बड़े प्रोग्राम इसरो चला रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा करके दूसरों के बारे में अनाप शनाप बक कर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब यह समझना पाकिस्तान के लोगों को है जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि यह रिपोर्ट ना इंटरनेशनल मीडिया के लिए बनाई गई है, ना यह भारत के लिए बनाई गई है। यह बनाई गई है पाकिस्तान के आवाम को मूर्ख बनाने के लिए, उसको चूरन देने के लिए, उसको यह बिलीव करवाने के लिए कि भारत का चंद्रयान मिशन फेक मिशन था, जो कि अभी भी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। और उनके विश्वास को ये रिपोर्ट और ज्यादा तगड़ा करेगी जब आपकी मीडिया भी चलाएगी, जब आपके अखबारों में छपेगी खबर, तो लोग समझ जाएंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है, भारत का मिशन फेक था, वो तो ग्राफिक्स दिखाया था। बस आपका ये वॉचडॉग जो है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, आपके अखबार मीडिया इंटेलिजेंट है, नासा वाले बेवकूफ हैं, यूरोपियन यूनियन वाले बेवकूफ हैं, ये जो जापान की स्पेस एजेंसी है वो भी बेवकूफ है, सारे बेवकूफ हैं जो स्पेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो सब बेवकूफ हैं। जिसका स्पेस में कोई औकात नहीं, जो कुछ कर नहीं सकते, टेक्नोलॉजी बना नहीं सकते, वो सच्चे हैं जी। इस वीडियो को लेकर इसलिए आया कि तुम लोग का मजाक उड़ा सकूं मैं। इस वीडियो को लेकर इसलिए आया क्योंकि तुम लोग की तुम्हारी औकात दिखा सकूं। तुम लोग इससे ऊपर सोच नहीं सकते। क्यों? बहनों से शादी जो करते हो। चलो दोस्तों, पाकिस्तान की बेइज्जती में आज बस इतना ही। लगातार बेइज्जती होती रहेगी। कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे कि भाई कॉमेडी देखो भाई, पाकिस्तान की क्या कॉमेडी करते हैं ये, और इंटरनेशनली इसका मजाक उड़ाया जाए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।